भारत माता की, भारत माता की। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर महादलित टोला नदमा उच्च विद्यालय के परिसर में आज हम लोगों के लिए 80वें स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं साथियों। और ये अपने आप में गौरवशाली इतिहास है कि वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने हम लोगों के लिए, कई लोगों ने कुर्बानी दिया, कई लोगों ने मरणोपरांत दे करके इस भारत को आजाद कराने का काम किया। आज मैं उन तमाम शहीद परिवारों को नमन भी करता हूं और जो स्वतंत्रता सेनानी हम लोगों के बीच में है उनके पैर छूकर उनका नमन करने का काम करता हूं साथियों। आज साथियों आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं जरूर ये बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को समृद्ध बनाना चाहते हैं। इन दोनों के सपनों को साकार करना ही हमारा धर्म है और कर्म है साथियों। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार आगे की ओर बढ़े, क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ आजादी नहीं देता, स्वतंत्रता हमें आजादी के साथ साथ सम्मान देता है। स्वतंत्रता हमें एक ऐसा मंजिल देता है जिससे कि हम समृद्धि और विकसित होने का सपना देख सके, गरीबी को स्थायी रूप से खत्म कर सके और आने वाला जो पीढ़ी है उसको शिक्षित बनाकर रोजगार देकर सरकारी नौकरी से लेकर रोजगार देने का काम करे। हम तमाम लोगों को यही कहना चाहते हैं साथ, राष्ट्र के प्रति हम लोगों को आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि समान अवसर, सामाजिक न्याय सबसे मजबूत कड़ी है साथियों। आज बिहार, क्योंकि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और 2047 तक विकसित भारत बने, इसको सरजमीन पर उतारने का काम किया जा रहा। और नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास पिछले 20 वर्षों में बढ़ाने का काम किया। गरीबों को न्याय दिया, दलितों को न्याय दिया, महादलित परिवार को न्याय दिया, सामाजिक न्याय के लोगों को न्याय दिया और मुख्य धारा में लाने का काम किया साथियों। आज पूरा बिहार बदला हुआ है। आज आप देखिए, पटना से नदमा गांव आने में पहले याद कीजिए लोगों को 2-2 घंटा लगता था, लेकिन नीतीश कुमार जी और मोदी जी के आशीर्वाद से मैं मात्र 22 मिनट में पटना से चलकर आपके गांव पहुंचने का काम किया। इसलिए यह बदला हुआ बिहार है और यह बदले हुए बिहार में आपकी समृद्धि जरूरत है, आपके कल्याण का काम हो रहा है। हम लोगों ने तय किया, बिहार में हमारी बहनों को, छोटी छोटी बहनों को पढ़ने में दिक्कत होता था। नीतीश कुमार जी ने जहां बिहार में मात्र 40,000 स्कूल हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 73,000 स्कूल करने का काम किया साथियों। और हमें कहा कि अब ब्लॉक की चीजों को स्थापित कीजिए और नीतीश कुमार जी ने कहा था सभी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलना है। और आपको जानकर खुशी होगी, आज 80 वर्ष हो रहे हैं और 80 वर्ष में मात्र 278 कॉलेज खुले थे, लेकिन 15 जुलाई को एक साथ मैंने पूरे बिहार में 211 डिग्री कॉलेज खोलने का काम बिहार की जनता को समर्पित करने का काम किया। इसलिए कि बिहार की बच्चियां, बेटियां, बिहार के नौजवान, उसको बाहर नहीं जाना पड़े। मसौडी से, पुनपुन से, धनरुआ से लोगों को हेडक्वार्टर जाने की जरूरत नहीं पड़े, अपने ब्लॉक में रखकर पढ़ना का काम कर सके साथियों।
इसलिए हम लोगों ने डिग्री कॉलेज खोला, अब मॉडल स्कूल खोला। 551 जगह पर मॉडल स्कूल सरस्वती विद्या निकेतन खोलने का काम हम लोगों ने किया। और अब हम आपको स्वस्थ करते हैं। आज है 15 अगस्त और हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के बच्चे जो गरीब हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं, उनको कोचिंग करने जाने की दूसरी जरूरत नहीं होगी। उनको उनके स्कूल में ही उनको नीट की तैयारी, आईआईटी की तैयारी, जेईई की तैयारी वहां पर ही पढ़ाने का काम, उसके स्कूल में करने का काम किया जाए। बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथियों, अब तो लाइव क्लासेस शुरू हो गया। बिहार सरकार का लाइव क्लासेस सभी स्कूलों में शुरू करने का काम किया है। कुंदन जी ने कई काम, यहां के जो जिलाधिकारी हैं, इन्होंने काम इसके पहले भी आपको पूर्णिया में करवाने का काम किया था। इसको पूरी तरह पूरे बिहार में स्थापित किया जा रहा है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब ऐसी भी व्यवस्था आपके लिए करने जा रहा है कि आपको यदि रात के 11 बजे भी टीचर की जरूरत पड़ेगा तो बिहार के बच्चों को सरकारी स्तर पर उनके मोबाइल या लैपटॉप पर टीचर उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए साथियों, गरीबों का कल्याण और गरीबों की समृद्धि, यही हमारे लिए मूल धर्म है। मसौढ़ी हॉस्पिटल आप जाते थे, आपको लोग कहता था पटना चलिए, पीएमसीएच जाइए। हम लोगों ने कहा आज 15 अगस्त है, 16 तारीख को आप जाइए, कल आप जाइए। यदि आपको किसी 36 तरह की बीमारी हम लोगों ने तय किया है, सभी अनुमंडल अस्पताल और जिला अस्पताल में इसको टंगवा रहे हैं। यदि 16 तारीख से आपको यहां से पीएमसीएच रेफरल करने का काम किया तो वैसे सभी डॉक्टर पे कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। क्योंकि हम न्याय देना चाहते हैं, हम आपकी समृद्धि का रास्ता खोलना चाहते हैं, आपको स्वस्थ रखना चाहते हैं। आपको पटना रोज जाने की जरूरत नहीं है। आपके अनुमंडल में, आपके ब्लॉक में, आपके जिला में इसकी समुचित व्यवस्था की जा रही। इसलिए साथियों, मैं जरूर ये कहूंगा, जितने गरीब परिवार आपको राशन कार्ड से छूट गए हैं, मैंने 1 महीना पहले इस अभियान को शुरू किया। मैंने कहा 1 करोड़ परिवार को राशन कार्ड देना है साथियों। और आज मुझे बचाते हुए खुशी हो रही है कि पूरे बिहार में 1 महीने में 30 लाख से अधिक लोगों को राशन कार्ड हम लोगों ने उपलब्ध कराने का काम किया। और जो बच गए, जितने लोग बच गए हैं, सब लोग आवेदन कीजिए सहयोग पोर्टल पर। सहयोग पोर्टल याद है ना साथियों? सहयोग पोर्टल ऐसी व्यवस्था है कि पूरे बिहार में 30 दिन में आपके काम को पूरा करना है। आपके जमीन से संबंधित काम हो, आपको राशन कार्ड बनाना हो, आपको छात्रवृत्ति देना हो और आपको अन्य सुविधा सरकार की देनी हो। यदि आपने आवेदन दिया, 10 दिन में यदि किसी पदाधिकारी या कर्मचारी ने आपका काम नहीं किया तो मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से 11वें दिन उसको नोटिस मिल जाता है साथियों। ऐसे 9,500 पदाधिकारी को हमने नोटिस किया है। दूसरा नोटिस 20 दिन जब पूरा होता है, 21वें दिन हमारे कार्यालय से नोटिस जाता है। वैसा मात्र 950 लोग मिले जिसको हमको दूसरा नोटिस देना पड़ा। और अब पिछले 4 महीने में हम लोगों ने जब सहयोग पोर्टल चालू किया साथियों, 6,41,000 लोगों ने आवेदन दिया, जिसके 95% काम हो चुके, 5% का काम चल रहा है। और अभी तक तीसरा नोटिस पाने वाला मात्र 38 लोग मिला, जो पूरे बिहार में ऐसे पदाधिकारी मिले। लेकिन 30 दिन पार करने का हिम्मत
किसी पदाधिकारी में नहीं है। यदि वो पार करेगा तो स्वतः निलंबित हो जाएगा, किसी को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए साथियों, हम आपको न्याय देना चाहते हैं। बिहार सरकार आपके साथ न्याय करना चाहती है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत बनाना चाहते हैं और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का रास्ता देखा है साथ। इसलिए एक एक चीजों को सरजमीन पर उतारना है। और अब तो पटना वालों के लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। पटना एयरपोर्ट पे जाइए और पूरा पटना घूमना है तो 2100 रुपया खर्चा कीजिए। बिहार सरकार 12,000 रुपया आपके लिए सब्सिडी देती है। हम लोग 12,000 रुपया सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे बिहार का नौजवान पूरे पटना और नालंदा, कैमूर और वाल्मीकि नगर को देखे। इसके लिए हेलीकॉप्टर सेवा मात्र 2100 रुपया में हम लोगों ने आपके लिए उपलब्ध कराने का काम किया है साथ। इसलिए और यहां पे हजारों की संख्या में महिला बहनें बैठी हैं। मैं आपको स्वस्थ करता हूं, 1,81,00,000 महिलाएं, सबको जीविका समूह से जोड़कर उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोगों ने जब राशि उपलब्ध कराया, हमको याद है लोगों ने कहा था, संवाद जब महिलाओं के बीच में हुआ था, लोग कहते थे, महिलाएं कहती थी, जीविका दीदी कहती थी कि हमको हमारे घर में बिजली बिल आता है, हमको कुछ रियायत देने का काम कीजिए। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, 1,90,00,000 बिहार में डोमेस्टिक कंज्यूमर है साथियों, और उसमें से 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जिसको पिछले 1 साल से बिजली बिल जीरो आया, उसको बिजली बिल आया ही नहीं, क्योंकि 125 यूनिट बिजली हम लोगों ने मुफ्त किया। और एक कोई परिवार हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई विरोधी दल का नेता हो, कोई बड़ा से बड़ा मुखिया जी हो, कोई जिला परिषद का सदस्य हो, विधायक हो, सांसद हो, उन तमाम लोगों के बिजली बिल में पूरे साल में लगभग 10,000 रुपया हम लोग देते हैं साथियों। एक व्यक्ति, एक परिवार को, एक बिजली कनेक्शन को 10,000 रुपया साल का देने का काम हम लोगों की सरकार कर रही है। इसलिए हमारी तमाम बहनों की इच्छा थी, बिजली बिल को कम किया गया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 400 रुपया था, उसको बढ़ाकर भी 1,100 रुपया करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम लोगों से आग्रह करना चाहते, जो लोग छूट गए हैं वो सहयोग पोर्टल पर जरूर आइए, और जैसे ही आप आइएगा 1 महीने में आपके आवेदन को निष्पादित करके आपको पेंशन देने का काम शुरू किया जाए। मैं जब जीविका दीदियों से मिल रहा था, आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश जी मिल रहे थे, तो हमको याद है महिलाएं कहती थी, आपने जो पैसा दिया, हमने बकरी पालन किया, हमने सिलाई मशीन खरीदा, हमने दुकान चलाया, हमने ठेला बनवाने का काम किया। हम तमाम लोग रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, और आज हमें गर्व है, पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने जीविका दीदी को आजीविका लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया, तो पूरे देश में 1 करोड़ लोगों का लक्ष्य रखा गया। तो बिहार अनोखा प्रदेश है कि सिर्फ बिहार में 1 करोड़ में 30 लाख बहनें लाखपति दीदी बनने का काम आज बिहार में कराया जा रहा है सर। इसलिए साथियों, मैं जरूर आज नदमा गांव आया हूं, और चंदेश्वर चंद्रवंशी जी यहां के रहने वाले हैं, अरुण माझी जी यहां के विधायक हैं। ये लोग तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, कई जिला परिषद के सदस्य साथी हैं। आदरणीय श्याम जी भी पहुंच गए हैं, इनको भी मैं बधाई देता हूं स्वतंत्रता दिवस का। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए श्याम रजक जी का। आज मैं कई चीजों की घोषणा करता हूं। आज नदमा गांव में 4-5 चीजों की शुरुआत करने जा रहा हूं साथ। नदमा गांव में महादलित टोला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसके पास भवन नहीं था, उसके लिए
हम लोगों ने 12 लाख रुपया कल ही स्वीकृत करने का काम किया है साथियों, जिससे कि आंगनबाड़ी केंद्र बनना शुरू हो जाएगा। नदमा महा दलित टोला में सामुदायिक भवन बनाने के लिए 14 अगस्त को हम लोगों ने 12 लाख रुपए का सामुदायिक भवन भी इसी धरती पर सामुदायिक भवन बनाने के लिए स्वीकृत करने का काम किया है। इसी आज हम उच्च विद्यालय के प्रांगण में आए, यहां पर खेल मैदान है और खेल मैदान का मांग लगातार यहां के कार्यकर्ता साथी करते रहे हैं। इसके खेल मैदान का भी जीर्णोद्धार करने के लिए 1 करोड़ 7 लाख रुपया स्वीकृत करने का काम किया है साथियों। इसके साथ साथ पंचायत सरकार भवन, आपके पंचायत का नगर पंचायत भवन बनाने के लिए हम लोगों ने 2 करोड़ 50 लाख रुपया स्वीकृत करने का काम किया है और निर्देश भी किया है कि अगले 15 दिनों में यहां काम शुरू करने का काम कीजिए साथियों। इसलिए और एक चीज है कि आपके गांव में शादी ब्याह के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। अब हम लोगों ने तय किया है कि सभी पंचायतों में इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। ग्राम नदमा में कन्या विवाह मंडप के निर्माण के लिए हम लोगों ने तय किया है कि अब यहां पर 50 लाख रुपया लगाकर यहां पे कन्या विवाह मंडप भी बनाने का काम इसी गांव में करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और अरुण मांझी जी ने भी कई चीजें दी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यहां पर इन्होंने कहा है कि जो नदमा हाई स्कूल है इसको मॉडल स्कूल बनाइए, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि इस स्कूल को भी मॉडल स्कूल बनाने का काम हमारी सरकार करने का काम करेगी। इसलिए साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं फिर से तमाम लोगों को शुभकामना और बधाई देता हूं कि आजादी के 81वें स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग आज नदमा के महादलित टोला में आकर आपके साथ यहां के बुजुर्ग के हाथों इस तिरंगे को फहराने का काम किए। हम तमाम यहां पर मसौदी, धनरुआ और इस इलाके से आए हुए तमाम साथियों को मैं फिर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं।